राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार युवाओं के बीच अनुसंधान और नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। विकसित भारत के हमारे सपने को साकार करना महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान मैं बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि आज नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे देश का विज्ञान महोत्सव 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन ने अपनी खोज रमन इफेक्ट की घोषणा की। यही तो खोज थी जिसने उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। जिज्ञासा विज्ञान की जननी है। हर मन में वैज्ञानिक सोच हो, विज्ञान के प्रति आकर्षण और हर पीढ़ी को इनोवेशन पे बल देना, और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बिना इनोवेशन संभव नहीं। आज नेशनल साइंस डे पर इनोवेशन पर बल मिले, ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी, ये सारी बातें हमारे विकास यात्रा के सहज हिस्से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। देखिए दिखाई जाएगी इनलैंड वाटरवेज वेसल जो कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने जा रहा है। इकोसिस्टम इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में। 2030 तक 90 बिलियन यूरो का ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट किया जाना है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल करके देश की 15 बड़ी कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी। आईओसी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये सारे के सारे जो बड़े दिग्गज कंपनियां हैं वो हाइड्रोजन में अपने बड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज हमारा देश भारत विकास के उद्देश्य से काम कर रहा है और विकसित तमिलनाडु की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आज चिदम्बरम पोर्ट पर बाहरी हर्बल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी आज किया गया है। आगे पीएम मोदी कहते हैं, सुनिए। आज देश विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और विकसित भारत में विकसित तमिलनाडु की उतनी ही बड़ी भूमिका है। 2 साल पहले जब मैं कोयम्बटूर आया था तब मैंने चिदम्बरम पोर्ट की कार्गो क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मैंने तब इस पोर्ट को शिपिंग का एक बड़ा हब बनाने का वादा किया था। आज वो गारंटी पूरी हो रही है। बीओ चिदम्बरम पोर्ट, इसके लिए जिस आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, आज उसका शिलान्यास हुआ है। इस एक प्रोजेक्ट में 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। 900 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा आज अलग अलग पोर्ट पर करीब 2,500 करोड़ रुपए के 13 नए प्रोजेक्ट का भी यहां से शिलान्यास हुआ है।
मैरीटाइम सेक्टर के इस कायाकल्प से तमिलनाडु के लाखों लोगों को फायदा होगा। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की बेटी मीसा भारती लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में पेश होने के लिए दिल्ली के रॉज एवेन्यू अदालत पहुंची। उड़ीसा माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी बिल गेट्स भुवनेश्वर में मां मंगला बस्ती का दौरा करते हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के साथ चर्चा करते हैं, उनके लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं और सरकार की जग मिशन योजना के बारे में बताते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने बुधवार की सुबह भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया, वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की और इसी के साथ उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी मां मंगला बस्ती में बीजू आदर्श कॉलोनी का भी दौरा किया। बिल गेट्स ने झुग्गी में रहने वाले लोगों का हाल चाल जाना और वहां काम करने वाली महिला स्वयंसेवक समूह SST के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। राज्य के विकास के आयुक्त अनूप गर्ग ने कहा है कि हमने उन्हें अवगत कराया है कि झुग्गी बस्तियों को भूमि अधिकार, नल के पानी का कनेक्शन, शौचालय और बिजली की आपूर्ति मिल गई है। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के एक मॉडल कॉलोनी में बदलने पर खुशी व्यक्त की। राज्य सरकार के विकास सचिव जी माथी वत्तन ने कहा कि गेट्स ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। कॉलोनी के एक निवासी ने कहा कि जल्द ही तहसील बिल गेट्स ने उनसे बातचीत की और योजना के परिणाम स्वरूप उनकी जीवन शैली के बारे में पूछा। व्यक्ति ने कहा, उन्होंने पूछा कि पहले कैसे रह रहे थे और अब हमारी वर्तमान क्या स्थिति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुड़ी में 75 लाइट हाउस टूरिज्म कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज तमिलनाडु में थूथुकुड़ी में प्रगति का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। ये परियोजना एक विकसित भारत की रोड मैप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस घटनाक्रम में एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना भी देखी जा सकती है। Vanakkam. Today, Tamil Nadu is writing a new chapter of progress in Thoothukudi. Many projects are being inaugurated or having foundation stones laid. These projects are an important part of the roadmap for a developed India. One can also see the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat in these developments. These projects may be in Thoothukudi, but they will also give momentum to development in many places across India. हिमाचल प्रदेश ANI की न्यूज रिपोर्टर जब राज्यसभा चुनाव के परिणाम और क्रॉस वोटिंग पे पूछती है, तब राज्य के मंत्री और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह कहते हैं, मैं सब कुछ विस्तार से बोलूंगा। What is your statement? You are most welcome. What is your first reaction? I will speak everything in detail. Please. हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर आप सांसद और राष्ट्रीय महासचिव संगठन संदीप पाठक कहते हैं, इसे क्रॉस वोटिंग मत कहो, खरीद और फरोख्त बिक्री भी है। वे हर चुनाव में खरीद और बिक्री करते हैं। जहां कहीं भी वे चुनाव नहीं जीत सकते, इसका सहारा लेते हैं। आपने देखा है कि कैसे उन्होंने चंडीगढ़ में खुलेआम चोरी की। उनका मुख्य एजेंडा चुनावी चोरी है। वे इसके लिए पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं।
वे सरकारों को नहीं गिरा रही हैं, वे देश को गिरा रही हैं, वे देश की प्रतिष्ठा को गिरा रही हैं। आप क्रॉस वोटिंग मत कहिए, आप बोलिए कि खरीदी बिक्री हुई है। तो खरीदी बिक्री हुई है, ये हर चुनाव में खरीदी बिक्री करते हैं। जहां ये चुनाव जीत नहीं सकते वहां खरीदी बिक्री करते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा कैसे खुलेआम इन्होंने चोरी की थी चुनाव की। तो चुनाव की चोरी करना ही इनका मेन एजेंडा है और इसमें ये पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। पुलिस का, सीबीआई का, ईडी का, जितने भी तंत्र हैं, इनको ये लग रहा है कि ये बस एक सरकार को गिरा। नहीं, ये सरकार को नहीं गिरा रहे, ये देश को गिरा रहे हैं, देश का मान गिरा रहे हैं। आप क्रॉस वोटिंग मत कहिए, आप बोलिए कि खरीदी बिक्री हुई है। तो खरीदी बिक्री हुई है, ये हर चुनाव में खरीदी बिक्री करते हैं। जहां ये चुनाव जीत नहीं सकते वहां खरीदी बिक्री करते हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा कैसे खुलेआम इन्होंने चोरी की थी चुनाव की। तो चुनाव की चोरी करना ही इनका मेन एजेंडा है और इसमें ये पूरे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सरकार संकट में आ गई है। बीजेपी का दावा है कि सुक्खू बहुमत खो चुके हैं। बीजेपी नेताओं ने राज्यसभा से भी मुलाकात की है। हिमाचल में सियासी संकट के बीच कांग्रेस के 6 बागी विधायक हरियाणा में पंचकुला से शिमला के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए हैं। इन विधायकों ने मंगलवार को क्रॉस वोटिंग की थी, यानी उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था। अब सवाल यह है कि यह विधायक आज भी यही रुख अपनाते हैं या कांग्रेस का साथ देते हैं। पश्चिम बंगाल टीएमसी ने तहसील शाहजहां के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए स्थानीय महिला पुलिस अधिकारी से संपर्क कर दी है। एक महिला कहती है कि हम डर से जी रहे हैं, हम शेख शाहजहां और उनके गुंडों से डरती हैं। क्या एक आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? अब कई दिन हो गए हैं, हम चाहते हैं कि उसे सजा मिले, उसे फांसी दी जाए। पश्चिम बंगाल संदीप खाली की घटना को लेकर कोलकाता में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का एक दृश्य, ये विरोध प्रदर्शन ममता सरकार पे इसका असर होगा नहीं, इस पर केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेते हुए ममता यानी टीएमसी की सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और बांग्लादेश में शाहजहां शेख को खरीदते हुए लाए और फांसी पे चढ़ा दी। क्या ये सरकार ऐसा कर सकती है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए AI न्यूज़ को।